शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है ना। हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो साइलेंस में जाते हैं। सारी दुनिया शांति मांग रही है, लेकिन शांति किसी को मिल रहा है, और उस शांति को पाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान के श्रीमत पर अगर हम शांति, बाबा जो हमको शांति देता है, उस शांति में सब कुछ आ जाता है। केवल एक शांति, क्योंकि शांति मिलेगी कब? जब आप पवित्रता धारण करते हैं। पवित्रता है तो सुख शांति सब कुछ है। और पवित्रता का मतलब कोई अपवित्रता यानी कोई बुरा कर्म नहीं, तो सब कुछ आ गया ना। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। यहाँ पवित्रता शुरू हो जाता है कैसे? जैसे ही बाबा हम सबको उस पुराने जन्म से हम मर जाते हैं और नए जन्म में आते हैं तो सब भाई बहन हो जाते हैं। एक तो शरीर रूप में भाई बहन, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, और ऐसे आत्मा रूप में सब भाई भाई, तो संपूर्ण पवित्रता। स्त्री पुरुष का भान ही निकल गया। तो इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम भाई बहन होकर रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। इसीलिए विकार की दृष्टि नहीं, तो सतयुग त्रेता में कोई विकार नहीं। विकार के लिए कोई कर्मेंद्रिय ऐसा रचा ही नहीं गया। तो क्यों? क्योंकि संस्कार ऐसा हो गया कि विकार वहाँ रहेगा ही नहीं, तो वो विकार करने की कर्मेंद्रियां ही नहीं रहेंगी, तो विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया, अब जागो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया ना। ये वो समय है जब हम स्वदर्शन चक्रधारी, यही वो समय है। उसके बाद तो हमें पता भी नहीं, हम देवी देवता भी रहेंगे तो भी स्वदर्शन चक्र के बारे में कोई आइडिया नहीं। एक बहुत सुंदर जीवन जिएंगे, लेकिन कैसे ये सुंदर जीवन मिला है वो ज्ञान नहीं रहेगा। तो बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मदंत को जाना, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो वो तो जानते हैं, वो जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए वो हम सब के पार्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं, शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसी को भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं व शांति धाम में कौन ले जाएंगे। मंदिर में जाकर कहते हैं कि तुम शांति दो, फिर साधु के पास, तांत्रिकों के पास इतने जगह भटकने का क्या मतलब? अगर सच में, क्योंकि मांग रहे हैं शांति और उसी को बोल रहे हैं कि शांति दो जहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो कौन एक है जो शांति का सागर है, यही पता नहीं। तो यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके, देवता नहीं कहलाएंगे, क्योंकि देवता स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। वो संस्कार लेकर जाते हैं, लेकिन स्वयं का दर्शन करने का उनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो परफेक्ट रहेंगे। स्वदर्शन का ज़रूरत कब पड़ता है? सबसे पहले अपना दर्शन करके अपनी कर्मेंद्रियों को अपने बस में करना, तो ये तो वहाँ रहेगा ही। उसके बाद चारों युगों का ज्ञान तो वहाँ रहेगा नहीं। अगर ज्ञान रहेगा सतयुग में हमें कि किस तरह से हम देवी देवता बने, तो हम खुश रह पाएंगे, क्योंकि ये तो जानेंगे कि त्रेता के बाद फिर वही दुख आएगा। तो देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी है, बाबा के हर एक बच्चे, क्योंकि सबको पता है सृष्टि के आदि मदंत का लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार क्यों कहते हैं? क्योंकि सब एक जैसा स्वदर्शन चक्र फिराते तो सबकी एक समान स्थिति होती ना। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है, सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके, क्योंकि किसी को और को ज्ञान ही नहीं है। आत्मा ही बनती है। बाप भी है क्योंकि सृष्टि के आदि मदंत का ज्ञान है।
बाबा को भी सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान है, तो वो भी स्वदर्शन चक्रधारी है और हमें भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तो गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत में है जाग सजनिया जाग नवयुग आया कि आया। तो गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं, बाप बैठकर सार समझाते हैं। गीतों का, सभी गीतों का इतना सुंदर सुंदर रहस्य है जो अपने जीवन पर सटीक बैठता है। पहले का जीवन कैसा था? पहले गाते थे ऐ मेरे उदास मन चल कहीं दूर चले, है ना। आज क्या गाते हैं? जी मेरे जीवन में तो बाहर ही बाहर है, खुशियों का पल आया है, जो मांगा सो पाया है। तो वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा द्वारा एडॉप्टेड है। तो यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं, आत्मा रूप में भाई भाई सब है। बाबा के बच्चे बनते हैं तो वहाँ पति पत्नी भी अगर ज्ञान में चल रहा है, तो इस स्थिति में ब्रह्मा बाबा के दोनों एडॉप्टेड बच्चे, तो इस स्थिति में भाई बहन है कि नहीं? तो फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। भगवान का एक ही डायरेक्शन, पवित्र भव योगी भव, तब जाकर वो नई दुनिया रचेंगे। तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देता है कि हर घर में, ऐसा नहीं कि केवल सेंटर में लगा दें, घर में अपने ड्राइंग रूम में लगाएं, है ना। ड्राइंग रूम में कोई भी आएगा तो उसके अंदर सवाल उठेगा ना, ये चित्र तो भक्ति मार्ग में कहीं दिखता नहीं है, तो आपके पास बताने का पॉइंट रहेगा ना। तो ये सबके घर में होना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए, है ना। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है ना। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे। बाबा बोला कि नहीं कोई समझा सकेंगे, जैसे कि कोई आया, कोई वहाँ पर आया होगा तो बाबा बोल रहे हैं कि बताने के लिए कोई ब्राह्मणी को भेज देंगे, अगर तुम ऐसा कोई कार्यक्रम करते हो तो वह आकर सेवा करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं ना। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम नहीं जान रहे हैं तो किसी ब्राह्मणी को बाबा भेज देगा, तो वह रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। यह है बहुत सहज बात। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई होंगे ना। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़े ही है। कहाँ जाएंगे वो? इसी आसमान में ही ढूंढ रहे हैं। ये जो हद की दुनिया है ना, यहीं पर ढूंढ रहे हैं, इससे ऊपर जाने का औकात ही नहीं। लेकिन बाबा के बच्चे परे से परे सूक्ष्म वतन भी और परम धाम भी चले जाते हैं। तो उन साइंस में शक्ति ज़्यादा कि साइलेंस में शक्ति ज़्यादा? तो यह है साइंस का अति में जाना। अच्छा, चले जाते हैं, मान लीजिए चांद पर चले गए, क्या कर लिए? इससे किसी का फ़ायदा कुछ निकला? बहुत चीज़ ढूंढ लेंगे, क्या फ़ायदा निकला उससे? केवल पैसा ही, अपना समय क्या कर रहे हैं इसमें लगा रहे हैं। और ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ज्ञान इन लोगों को रहेगा साइंस का, तो यही जाकर फिर सतयुग में जाकर हमारे लिए पुष्पक विमानों का निर्माण करेंगे, बहुत सारे सोलर प्लांट का निर्माण करेंगे। तो अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हैं, एकदम शांति धाम में बैठ जाते हैं जाकर के। तो उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। केवल शरीर द्वारा पार्ट निभा रहे हैं, लेकिन आत्मा का स्वधर्म शांति है। और इस पार्ट निभाने में 4 युग में हम लास्ट में अपने पार्ट को याद रखते हैं और जो निभा रहा है उसको भूल जाते हैं, यानी आत्मा निभा रही है उसको भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ, जो शिव की बड़ी पूजा करते हैं। अगर सच्चे पुजारी हैं तो सुनेंगे। ऊंच से ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, साथ सबको साथ में ले जाएंगे।
अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। ये क्लियर है। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतोप्रधान बन जाएं, क्योंकि पुरुषार्थ पर ही पद, जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। तो बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद भागवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है, और कोई इतने सारे। तो बाबा कहते हैं और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं लिखा हुआ है, एक श्रीमद भागवत गीता ही है, भगवान का दिया हुआ श्रीमत है, लेकिन मनुष्यों द्वारा लिखा गया है। तो उसमें आटे में बाबा बोलता है नमक बराबर सच्चाई है, लेकिन भगवान जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं वो परफेक्ट, क्योंकि ये संपूर्ण श्रीमत है। तो कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने। कल्प पहले भी बाप आया था, शिव जयंती जरूर मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन होकर पवित्र रहते हैं। बाबा से पति पत्नी भी हैं तो बाबा के बच्चे बन गए, तो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम साथ में रहकर भी पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कितनी बड़ी बात है। साधु सन्यासी जो घर छोड़कर चले गए कि नहीं पवित्र रह पाएंगे, और बाबा घर में, क्योंकि सब कैसे आप साधु सन्यासी होकर उस दुनिया की कल्पना कैसे कर सकते हैं जहाँ सभी पवित्र हो, क्योंकि वो तो अपने केवल चले गए, वो किसी और को पवित्र बना भी नहीं रहे। वो जितने लोग उनके फॉलोअर्स हैं उनको बोलेंगे कि आप मेरे तरह सन्यासी बन जाओ, फिर उनका कैसे चलेगा, उनको खाना पीना कौन देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी यह अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोग खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है, अभी तो हर एक अपने नाम पर भगवान लगा ले रहा है और ऐसा कह रहे जैसे वो सब कुछ जानता है। कोई ज्योतिष भी आ रहा है तो मैं तुम्हारा सब कुछ बता सकता हूँ, मैंने ऐसा रचा जा रहा है ना, तो यह फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं। परंतु समझते हैं कि ड्रामा का ये खेल। मान लीजिए निर्मल बाबा आया तो बड़ा भभका लगा है ना कि ये है वो है बहुत कुछ, लेकिन निर्मल बाबा पर खुद जब प्रॉब्लम आया, निर्मल बाबा को तो पहले कहाँ से पता नहीं चला। वो बोलता है चेहरा देख करके आज तुमको समोसा खाने का मन था, तुम खाए नहीं, है ना, इतना जान जाता है, लेकिन अपने बारे में पता नहीं कि मेरे में ये प्रॉब्लम आने वाला है। इतना जाकर उसका थी हुआ, मतलब रेड पड़ा उसके ठिकाने पर। तो बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे। बाप कहते हैं अब सेवा में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो, है ना, जितने लोगों तक पहुँचेगा उतना ही पुण्य का खाता हमारा बनेगा। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं, इसके जैसा महान पुण्य कोई नहीं जो किसी को हम भगवान को मिला दे रहे हैं, किसी को बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप नाश होंगे, क्योंकि जितने लोग भटक रहे हैं, मान लीजिए कि हम सब कुछ जानते हुए भी केवल अपने में खुश हैं कि हम तो ठीक से चल रहे हैं ना, लेकिन मेरे ही सामने का कोई जा रहा है तीर्थ यात्रा में, आज भी भटक रहा है, आज भी व्रत कर रहा है, नहीं मानेगा वो, हो सकता है, लेकिन हम उसको तो बता दें। नहीं तो धर्मराज की पुरी से क्या हमको नहीं गुजरना पड़ेगा कि तुम जब ज्ञान में आए तुमको पता था तो तुम्हें लोगों को बताना चाहिए था ना। लोग बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अभी कल का घटना है ना, 22 साल की लड़की चली गई, लेकिन बगल में ही शादी हो रहा था, वहाँ तो गीत चल रहे थे ना। भगवान ये दुनिया नहीं बनाएगा, भगवान जो दुनिया बनाएगा वहाँ सब कोई खुश रहेगा। ऐसा नहीं कि एक घर में मातम है और एक घर में गीत चल रहा है, गान। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं ना कि ठीक है मेरा शादी फिक्स हो गया है, लेकिन इतना उमंग उत्साह जो है, बगल में कोई मातम में है तो इस चीज़ को थोड़ा कम किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन मेरा दुख थोड़ी ना है, अब मेरा घर का शादी है तो हम तो करेंगे ही। तो कितना निष्ठुर होते जा रहे हैं। और फिर जब बात बाबा करते हैं कि मोह को त्यागो, तो फिर वहाँ कहते हैं कि क्या घर गृहस्थ छोड़ दे, अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमत पर चल रहे हैं। तो बाप ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ हर कोई खुश है, हर घर से हंसने खेलने का आवाज़ आएगा। ऐसा थोड़ी ना किसी के घर से रोने का, किसी के घर में डांस चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो बाप को बुलाते भी इसलिए हो, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड, आओ पतित पावन हमें दुख से छुड़ाने वाले, हमें रास्ता बताने के लिए आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है, बाप भी तो पंडा है ना, क्योंकि क्या करते हैं, तीर्थों में जाते हैं तो पंडित लोग रास्ता बताते हैं ना कि ऐसे पहले यहाँ पर पूजा कीजिए, इतना दक्षिणा चढ़ाइए।
तो यहाँ तो बाबा दक्षिणा चढ़वाने के लिए नहीं, यहाँ तो रास्ता बताने के लिए आते हैं। तो सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडित जो तीर्थों पर हमको अपना कमाने के लिए घुमाते हैं। हमारी भी अपनी कमाई है, हम भी पंडे हैं, हम दूसरों को रास्ता बताते हैं, हमारा पुण्य का खाता बनता है। तो यह है रूहानी और वह है जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। तो सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य बनते हो, वहाँ जरूरत ही नहीं, वहाँ तो कोई तीर्थ ही नहीं रहेगा, कोई मंदिर ही नहीं रहेगा, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो बाप से पूछे, क्लियर करे, ये नहीं कि संशय बुद्धि होकर छोड़ दिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो, क्योंकि ये देह अभिमान में आकर ही हमारी ये दुर्गति हुई। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो। आधा कल्प से बाबा के हम आशिक हैं, क्योंकि आधा कल्प से जब दुख पड़ा तो बुलाते आ रहे हैं उसको। कितना बाबा कितना प्यार से बोलते हैं। और जैसे ही दुख आया था हम बुलाना शुरू कर दिए थे, पहचान नहीं थी लेकिन बुलाना शुरू कर दिए थे। तो एक ही अब क्या किए कि रोड पे निकल गए कि पापा पापा कह के बुला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वो पापा हमारे हैं नहीं, तो आवाज़ कहाँ से देंगे। तो वही हम मंदिरों में भटक रहे हैं, देवी देवताओं को पापा पापा कह रहे हैं, वो है नहीं, वो कहाँ से आएंगे। तो एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं, कितने नाम कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूँ तो एक ही ना, मैं हूँ तो एक ही, एक है वो, नाम अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, कितने सारे मंदिर बना दिए, सभी देवी देवताओं को कहते हैं तो मैं माता च पिता तो मैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को एडॉप्ट किया था, अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियां हो गए ना, तो यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। यहाँ आत्मा यानी आत्मा पुरुष, यहाँ बाबा स्त्री पुरुष तो नहीं देख रहा है, सबको एक जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उसके अनुसार उसको पद मिलेगा। लेकिन लौकिक रीति में यही क्या हुआ, स्त्री को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ शरीर को तो नहीं मिल रहा है, और वहाँ क्या है, शरीर यानी प्रकृति जो है स्त्री का रूप हो गया है, तो वहाँ पर स्त्री को नहीं मिल रहा है, मतलब भाई को मिल रहा है वर्षा, और बहन को नहीं मिलता है प्रॉपर्टी में अधिकार। और यहाँ क्या बाबा कर रहा है, शरीर रूपी प्रकृति को नहीं दे रहा है, आत्मा को दे रहा है। तो वही आत्मा पुरुष जब लौकिक में जाएंगे तो भाई के रूप में, क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान है नहीं, तो जो फीमेल है उस आधार पर वर्षा मिलता है। तो आत्मा ही पढ़ती है और आत्मा ही वर्षा लेती है, सबको ये हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो यह सब विनाश को पाना है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर लगी हुई है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद का ज्ञान सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए ना। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने राजयोग सिखाया था, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा था, फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। हर कल्प में वो ये अश्वमेघ यज्ञ रचते हैं, जिस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में हम अपने सारे विकारों को स्वाहा करके नई दुनिया में जाते हैं। तो पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की ही बात है, लाखों वर्ष का देने से कोई उधर जाता ही नहीं था, सोचता ही नहीं था, बस जी रहे हैं, चलो उधर पीछे कौन जाता है, क्योंकि लाखों वर्ष पीछे कौन जा सकता है। लेकिन अब बाबा का ज्ञान परफेक्ट है, जहाँ 5000 वर्ष में सब कुछ समझ में आता है। तो यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे, कल्प पहले भी यही हुआ था। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला सकते हो, है ना। कोई भी समझाने के लिए क्या, हम लोग पहले सोचते हैं कि स्वर्ग जैसे भक्ति मार्ग में अभी भी है, स्वर्ग कहीं ऊपर है, तो उसको क्लियर कर सकते हैं, कहाँ ऊपर में लटकता हुआ स्वर्ग कहाँ पर है। और हमारे मरने वाले लोग अगर स्वर्ग चले जाते हैं, हमारे अपने चले जाते हैं शरीर छोड़कर, तो खुश होना चाहिए, इतना तो मानते हैं स्वर्ग बहुत अच्छा है। तो इन सब पॉइंट्स को रख करके और उनको समझाया जा सकता है, तो फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला सकते हो। बाबा का ठीक है, तुमको नहीं समझाने आ रहा है तो उसमें कोई बात नहीं, किसी और को बुला सकते हैं ना, बाबा ब्राह्मणियों को भेज देगा, केवल बोलो तो कि हाँ यहाँ पर लोग सुनना चाहते हैं, तो फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मणियाँ हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। या तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए, हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ये बुद्धि में हमेशा याद रहे। हम ही देवता थे
फिर चक्र लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ये चक्र हमेशा चलता जाता है। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग हैं कि कोई अपने जीवा के वश नहीं आ पा रहे, कोई अपने विकारों के अधीन होकर नहीं आ पा रहे। नहीं नहीं, ये चीज़ छूट जाएगा, यहाँ तो बड़ा साधारण रीति रहना है, और हमें रहना है तो भपके से रहना है, भले हम बीमार हैं क्यों न, लाचार ही क्यों न रहें। तो प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं कि बहुत अच्छा है हम आएंगे, लेकिन आते नहीं हैं। कोई विरले हैं जो 7 रोज का कोर्स उठाते हैं, है ना, 7 डेज का कोर्स कोई विरला ही है। आप कोई कर लिया, आजकल तो किसी को कराइए तो कर लेता है, उसके बाद भी नहीं आता है आजकल इतने भी, क्योंकि धीरे धीरे और तमो प्रधानता है ना, अरे सुन लेंगे, अच्छा लगेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं आएंगे। 7 रोज की बात भी अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं ना, तो 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। बाबा उस समय 7 डेज का कोर्स में भट्टी में डालते थे, यानी रखते थे, वहाँ पर करवाते थे। उस दौरान शुद्ध खान पान और इधर उधर का फालतू विचार व्यवहार नहीं, बिल्कुल आपको केवल बाबा का ध्यान रहे, और उस दौरान कराया जाता था। तो ऐसे बच्चे परफेक्ट निकलते थे। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से सारा कीचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वो निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 डेज का कोर्स कोई बड़ा थोड़े ही है, कोई बड़ा है क्या? 7 डेज का कोर्स कितना सहज है, केवल अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना, ये सृष्टि चक्र में हम किस तरह से आते हैं, सृष्टि चक्र को जानना, सब कुछ सहज है कि नहीं? लेकिन ये सहज कौन कर दिया? भगवान कर दिया। कि एक छोटे से बुक में, उसमें क्या है, उस बुक में एक एक पेज में जो जो दिया गया है उसको और डिटेल में भी किसी को समझाइए तो लगता है कि समझाना, कोई नहीं भी पढ़ा लिखा है तो आराम से समझा सकता है। लेकिन वेद शास्त्रों में आप चले जाइए, बड़ी अफसोस लगता था, केवल यही पुराण पढ़े हैं, अभी तो कितना सारा पुराण बाकी है, हम तो वेद अभी तक पढ़े ही नहीं है। लगता था हम मर जाएंगे और सब कुछ छूट जाएगा, ये सब क्या पढ़े ही नहीं है। लेकिन अब कितना बाबा सहज कर दिया, वो सब पढ़कर भी क्या मिलना था। तो किसी को सेकंड में भी तीर लग सकता है, देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है, रेस है, जितनी तेज हम दौड़ लगाएं हम आगे जा सकते हैं। कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे, ये रेस करना है, रेस नहीं करना है किसी से ईर्ष्या, क्योंकि ईर्ष्या तो करना भी नहीं है। सबसे पहले तो हमें ईर्ष्या आना नहीं चाहिए, और दूसरे को ये नहीं समझना चाहिए कि कोई मेरे से ईर्ष्या कर रहा है। समझ रहे हैं ना? आप समझेंगे कि मेरे से कोई ईर्ष्या कर रहा है, यानी आपको अहंकार है। आप मान लिए कि हम इतना परफेक्ट हो गए कि कोई मेरे से ईर्ष्या कर रहा है ना। मम्मा बाबा कभी बोला कि मेरे से कोई ईर्ष्या किया, जबकि मम्मा बाबा को बार बार कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन कभी ऐसा बात आया नहीं। तो हमें ये भी नहीं देखना है, हमें केवल उस लाइन को छूना है जहाँ विनिंग लाइन, उस लाइन को छूने में हम अपनी तेज दौड़ लगा दें, लेकिन किसी को गिराकर, किसी को गलत बताकर नहीं, हमें अपनी दौड़ लगानी। और उस दौड़ लगाने में अपना पूरा ध्यान रखना है कि कहीं हम गलत, कहीं चोटिल नहीं हो गए। कोई जैसे उस कहानी में था ना कि जूते में कंकड़ घुस गया है, लेकिन फिर भी दौड़ लगा रहे हैं कि हमको तो जीतना है, यानी व्यर्थ नेगेटिव आता गया, फिर भी दौड़ लगा रहे, तो एक दिन आपका क्या होगा, नहीं पहुंच पाएंगे विनिंग लाइन तक, और इधर ही लड़खा खड़ा कर गिर पड़ेंगे। तो कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स, तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं, कोई इसमें बात नहीं है, अहंकार का बात नहीं कि हम नहीं सके किसी और को क्यों बुलाएं। नहीं समझ में आता है, मेरे से बड़ी बहन है, वो समझाएगी। रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है, बाबा कितना छोटे में सब कुछ समेट दिया, और इतना उलझा कर रखे हुए थे भक्ति मार्ग में कि समझ ही नहीं आता था। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, और द्वापर के बाद क्या कर दिए हम, इसी चीज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में बांट दिए। जात पात में हम हिंदू जो कहते हैं ना, देवी देवता धर्म वाले, इन 4 वर्णों में बंट जाने के कारण इतने जाति हो गए, इतने जाति भेद हो गए कि हम आपस में लड़ते रहते हैं दिन। एक ही सनातन देवी देवता धर्म के लोग आपस में शादी ब्याह नहीं करते। कितने, एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कितने तरह का ब्राह्मण में बंटा हुआ है। तो हम आत्मा ब्राह्मण बने, हमसो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते। बाबा किसी भेदभाव किया था,
आपकी स्थिति सतयुग में देवी देवता वाली है, त्रेता में क्षत्रिय है तो सबकी है जो वहाँ पर है, द्वापर में जब आते हैं तो सभी वैश्य हैं, किसी एक को नहीं बोला, फिर जब कलयुग में आते हैं तो सभी शूद्र हैं। तो बाबा के ज्ञान में कोई भेदभाव नहीं, ये जातिगत भेदभाव मनुष्यों द्वारा द्वापर के बाद रचा गया। तो विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति स्वरूप जो ब्राह्मणों को शिव मतलब दिखाते हैं ना, कृष्ण का विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो वहाँ सब कुछ दिखाया गया है कि कैसे हर एक चीज़ उसमें समा जाता है, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं दिखाया गया और शिव बाबा को भी नहीं दिखाया, क्योंकि कृष्ण सबसे पहले तो कृष्ण को दिखा दिए हैं कि भगवान है और वो विराट स्वरूप में आ रहे हैं, तो शिव बाबा को दिखाने का तो बात ही नहीं है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, एक तो याद की मेहनत करनी है हमें, और एक क्या करना है, शिव बाबा ही गीता ज्ञान दाता है, ये मेहनत करनी है सब तक ये ज्ञान पहुंचाने की। बहुत सहज है, बहुत कठिन नहीं है, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बनकर उच्च पद पाना है तो ये चिंतन खत्म करना है, यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है, ये क्वेश्चन उठाना, यानी भगवान पर क्वेश्चन उठाना। आप कौन होते हैं क्वेश्चन उठाने वाले? ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा, क्या क्यों का क्वेश्चन, क्यों का लाइन लगा देता है, और आप अपनी दौड़ से हटकर आप क्वेश्चन का हल करिए। एक क्वेश्चन का हल निकला नहीं, 1000 क्वेश्चन तैयार रहेंगे। नेगेटिविटी का यही अर्थ है। तो इन सब बातों को छोड़कर एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जब हम मुरली सुनने बैठे तो जागृत अवस्था में बैठे, और एक ही हमारा लक्ष्य क्या हो कि बाबा आज मेरे द्वारा क्या बोल रहा है। तब कहेंगे, उद्धव जब गया था सुनने सुनाने के लिए कृष्ण का, तो उद्धव बोल रहा है, इस गोपियों को ध्यान था क्या? गोपियां तो मस्त थी कृष्ण की याद। कोई भी बोले आज ये चीज किन माताओं किन का गायन है, वो गोपियों का गायन। हम लोग वैसी गोपियां भी बने हैं, ये चेक कर रहे हैं। दादियां बैठ जाती थी और जाकर, ये राजू भाई नए नए आए थे और वो अव्यक्त मुरली वही लिखते थे ना, तो सब दादियां बैठ जाती थी और बोलती थी तुम पढ़ो, ऊपर बैठा देते थे। और राजू भाई बोलते थे हमको संकोच लगता था कि हम ऊपर बैठे और दादियां नीचे, क्योंकि उस समय उनकी स्थिति है कि बाबा क्या बोला बस उसको हमको सुनना है। इसको कहेंगे गोपियां, जहाँ बाबा का लाइन आज क्या आया है ये सुनना है, ये प्रेम है हमारे अंदर, ये चेक करना है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनकर ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुनकर अपना माथा खराब नहीं करना है ना। आलतू फालतू व्यर्थ नेगेटिव बहुत सारा, अब उसके लिए मन लगता है, फोन में बात करने मन लगता है, अब डर लगता है भाई 2 लाइन में बात खत्म करो। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई के साथ टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं, बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा। बाबा कहते हैं किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। तूफान भी आए, घाटा भी पड़े, किसी भी स्थिति में क्या कहना है, बाबा अगर ये भी कर रहा है तो इसमें भी कर ले, क्योंकि हर एक बात में मेरे से ज़्यादा वो मेरे बारे में जान रहा है। मेरा क्या स्थिति है, बाप से बच्चा ज़्यादा समझदार होगा कि बाप समझदार होगा? बाप समझदार होगा ना, तो बाप पर छोड़ देना है। बाबा आप अगर ऐसा कर रहे हो तो इसी में मेरा कोई कल्याण होगा। उस पर जब संपूर्ण समर्पण, तब सब कुछ अच्छा होता जाता है। तो याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना। या बाबा बूढ़ा इतना उच्च पद पाते हैं, ब्रह्मा बाबा अपने शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? अगर ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष की उम्र में शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं और उसके बाद संपूर्ण और संपन्न बनते, तो हम क्यों नहीं बन सकते? यह भी पढ़ाई है ना, वो पढ़े तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार है क्या? कितना सहज ज्ञान है। जहाँ बाबा कल क्या बोला था, बाबा को बहुत आसान रहता है अनपढ़ों को समझाना, क्योंकि वो बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं ना, तो उनको उनमें ज्ञान भरने में आसानी है। हम लोग क्या किए, हम लोग इतना सारा कुछ सुने हुए हैं, बहुत कुछ भक्ति माँ का सुने हुए हैं, उसको हटाने में उसको टाइम लगता है। तो बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है बाप को याद करो, है ना। सेकंड में जीवन, वो पल केवल सोचें जिस पल में हमें परमात्मा पर निश्चय हो जाता है, उसी पल में हमारी जीवन मुक्ति हो जाती है, संपूर्ण निश्चय। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाबा आश्चर्य का चिन्ह लगाता है,
है ना। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है उस बाप को भूल जाते हो। लौकिक पिता क्या देता है? कपड़ा लत्ता खाना पीना, लेकिन उसको याद रखते हैं ना, सदा याद रखते हैं, भूलते हैं कभी? मूल बात है बाप को याद करो। तो कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे। अब ये हम ही डिसाइड कर लेते हैं, सब थोड़े ही राजा बनेंगे। आपका अपना बच्चा बोलेगा, आप बताइएगा कि फलाने का बेटा अफसर बन गया, बहुत अच्छा पोस्ट ले लिया, और बोलेगा सब थोड़ी ने से बनता है, तो बेटा तुम क्या बनोगे? कुली बनोगे क्या? अपना बच्चा बोलेगा हाँ कुली बनेंगे, कमा तो लेंगे ना, तुमको 3 टाइम हम वही करके खिलाएंगे, कैसा लगेगा? इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना है। तो अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? दूसरों का चिंतन तुम क्यों करते हो? तुम अपना, यहाँ केवल अपना, बाबा क्या किया है? कर्म सिखा दिया है। तुम अपना कर्म खुद लिखो, पेन तुमको भाग्य लिखने का दे दिए, जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य लिखोगे। तो स्कूल में यह फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़े ही स्कॉलरशिप पाएंगे? ये सोचते हैं क्या? स्कूल में जब पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं सब फर्स्ट थोड़ी ना आ जाएंगे, ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट आए, ये सोचते हैं। तो यहाँ भी यही सोचना है, ये पढ़ाई है, पढ़ने लग पड़ेंगे ना कि बस हमें पढ़ना है और अपनी पढ़ाई करके हमें फर्स्ट डिवीज़न आना है, मेरिट लिस्ट बनाना है, टॉप करना है। बच्चे का यही रहता है ना लक्ष्य, तो हमें भी यही सोचना है। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है यह क्या पद पाने वाले हैं। पुरुषार्थ देख करके, लोगों की स्थिति देख करके पता चल जाता है कि वो क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह समय बहुत वैल्यूबल है। इस समय के एक एक पल जो है ना वो बहुत कीमती है, हीरे समान है, उसको नहीं गंवाना है। इसे फालतू बातों में नहीं गंवाना है। जब जब फालतू बात करें तो अपने को अटेंशन दिलाएं कि क्या ये मेरे कुछ भी फायदे का कारण है जो हम इतना बात कर रहे हैं, या किसी और का कथा कहानी सुन रहे हैं। एक छोटी सी बात होती है, एक लड़की शरीर छोड़ दी है, कोई कह रहा है कि सीढ़ियों से गिर गई है ना, कोई कह रही है कि छत से गिर गई है। अब क्या बात होगा, कितना सारा मतलब उसमें हम व्यर्थ लगाएं? बस उस आत्मा के लिए अच्छे से प्रार्थना करें, है ना, कि वो आत्मा जहाँ भी जाए एक अच्छा शरीर लेकर जन्म, इतना कष्ट यहाँ पर मिला वो कष्ट उसको अगले जन्म में ना मिले। तो कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में हर स्थिति में रहना है। ये भगवान का डायरेक्शन है। छोटी सी बात आती है, हम बोलते बाबा पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि हम बाबा से बहुत बातें पूछ कर करते भी नहीं है, बाबा को तो लेते भी नहीं है बहुत बातों में, और फिर बाबा पर लगा देते हैं। कहते हैं ना, रामायण में भी दिया हुआ था, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लेना। अब उसमें भी प्रभु दोषी हो गए कि जिसको दुख देना था ना उसका मति हर लिए। आपका मति भ्रष्ट हो गया तो आपको दुख आएगा, आप नहीं कह रहे, आप कह रहे प्रभु मति हर लिया, क्योंकि प्रभु को दुख देना था। प्रभु को क्यों दुख देना था भला आपको? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है, और कोई चिंतन न चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है कि हम ही देवी देवता थे और हम ही नीचे गिरते गिरते आज शूद्र हैं, और फिर हम अब ब्राह्मण बनकर फिर सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले। छोटी सी कहानी है ना, इस छोटी सी कहानी में इतना तो हम किसी को भी समझा सकते हैं। यहाँ कोई ज़रूरत है कि हमको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है? बोलिए, समझाएं, हर एक तक पहुँचाएं ज्ञान। वरदान है, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचना रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो, है ना। क्या क्या भगवान दिया हमें, भगवान की कौन कौन सी महिमा है। भगवान नहीं मिला था तो मेरा जीवन कैसा था, भगवान मिला तो मेरा जीवन का परिवर्तन कैसा हुआ, और हम कितने लोगों को परिवर्तन कर रहे हैं। वो नशा अनुभव हो कि हम क्या बनने वाले, क्या थे, शूद्र से ब्राह्मण, हर एक ब्राह्मण बना है। यहाँ फिर ऐसा नहीं हम बैठे हुए हैं कुछ लोग और हम कहेंगे, कोई कहेगा कि हम साव हैं, हम कोई कहेगा हम बनिया हैं, कोई कहेगा हम ये हैं वो है, ये चीज़ खत्म हो गया ना, हम सब ब्राह्मण हैं। तो कितनी प्राप्तियाँ हैं यहाँ पर। तो स्मृति में रखो, जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी।
जब इन चीज़ों को याद कर करके मनन करेंगे, आलतू फालतू व्यर्थ चिंतन नहीं रहेगा, तो माया कहाँ से आएगी? माया कहाँ आती है? जब आप बाबा को साइड कर देते हैं, व्यर्थ और नेगेटिव में जाते हैं, तब माया क्या करती है? जैसे ही इसको आप समझेंगे, अपने बॉर्डर पर जो मेरे सैनिक लोग हैं, अगर वो कहीं गलती से छूट गए हैं अपने साथियों के साथ, कमांडर के आँख से ओझल हो गए हैं, तो दुश्मन क्या करेगा? और साइड उसको ले जाएगा। अब उसको ऐसे जगह ले जाएगा जहाँ वो अपने सेना से दूर है, उसके राडार में नहीं आ रहा है, तब जाकर उसको क्या करेगा? मार देगा। यही माया हमारे साथ करती है। सबसे पहले बाबा से साइड ले जाती है, बाबा से बहुत एकदम साइड कर देती है, फिर हमको बाबा याद ही नहीं रहता, और इतने व्यर्थ, इतने नेगेटिव में हम फंस जाते हैं, बाबा दूर दूर तक कहीं नहीं है, और फिर हम गिर जाते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तब फिर माया चुपचाप निकल जाती है, तब पछताते है ना। तब तक माया सोचने के लायक नहीं छोड़ती। इसीलिए व्यर्थ नेगेटिव जब शुरू हो तो उसी समय अटेंशन देकर उसको खत्म करना है, तो फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी फिर, है ना। माया नमस्कार करके हार मान कर जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे, तब माया भक्त बनेगी। माया भक्त बन जाएगी ना, माया फिर क्या करेगी? वही माया पॉजिटिव चीज़ों में आपका कार्य आने लगेगी। जो जो विकार थे ना, माया के 5 विकारों द्वारा हमला करती है, तो वही काम विकार अच्छे कामनाओं में आ जाएगा, है ना। जो मोह है वो प्रेम में आ जाएगा, जो लोभ है वो सब चीज़ 5 मतलब पॉजिटिव चीज़ों में बदल जाएगा। तो स्लोगन है, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण यानी बोलचाल और आपका आचरण ब्रह्मा बाप समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। तो हम केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मा के आचरण में चलने वाले, अपने हर एक बोल पर अटेंशन देने वाले, कि क्या कोई ऐसा बोल है जो किसी को तकलीफ पहुंचा दिया हो? क्या कोई ऐसा बोल हम बोलते हैं जिसका जीवन उन्नति को पा जाए? क्या हम ऐसा कुछ तो नहीं बोल देते हैं कि कोई उन्नति में जा रहा था, वो नीचे एक सीढ़ी और नीचे उतर गया? बहुत सोच समझ कर। किसी का पूरा जीवन कभी कभी बदल जाता है, क्योंकि सबकी शक्ति एक समान नहीं। कोई है जो एक ही घर में है ना, ये स्थिति होता है ना कि एक भारी कोई चीज़ रखा हुआ है, तो कोई एक कहता है कि हम उठाने नहीं सकेंगे, घर का दूसरा सदस्य कहता है हम तो उठा लेंगे, तुम एक तरफ पकड़ो तुम उठा लेंगे, उसके पास इतना पावर है कि 2 के मिल के उठा लेंगे, है ना। तीसरा कहता है कि तुम लोग दोनों छूने का जरूरत नहीं, हम अकेले उठा लेंगे। यानी सबका जिस तरह शारीरिक शक्ति अलग अलग है, तो मानसिक में सहन करने का भी सबका पावर अलग अलग है। तो कौन सी ऐसी वाणी आप बोलते हैं, ऐसा ना बोल दें कि किसी को इतना तकलीफ लगे कि वो नीचे गिरे, उसका किसको जाएगा? उसका किसको जाएगा? पाप जो बोलने वाले पर जाएगा ना। क्या था प्रकाश मणि दादी, जो वो बच्चा नया बच्चा था, चीनी का पानी रखा हुआ था चाशनी का, वो पानी समझकर फेंक दिया, सोचे कि पानी भर के नहाएंगे, तब हल्ला हो गया कि अरे चीनी का पानी फेंक दिया। अब प्रकाश मणि दादी तो बहुत डांटेगी, क्योंकि उस समय इंचार्ज वही थी। अब वो बच्चा नया था, इतना डर गया, सबसे पहले पूरा बैग पैक उक कर लिया, और उसके बाद बोला कि जब दादी बुलाएगी डांटेगी हम सुन लेंगे और चले जाएंगे, है ना। जाती है वहाँ, दादी क्या कहती है? बच्चे नाश्ता कर लिया? बोला हाँ ठीक है जा, है ना। क्यों? वो सब आत्माएं कितनी शक्तिशाली थी, पावरफुल थी, कि वो आत्मा दिल शिकस्त हो जाएगी और हमेशा के लिए ज्ञान छोड़ देगी, लेकिन वो नहीं डांटी, वो बच्चा आजीवन बन गया ना वहाँ का। तो इस छोटी छोटी बात में क्या हम ध्यान रखते हैं? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और छोटी छोटी बातों पर तो ध्यान ही नहीं रखते। आज का व्यक्ति सारा याद में निरंतर रहने का सहज साधन है। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, प्रवृत्ति यानी गृहस्थ, है ना, तो वहां रहते हुए भी परवृत्ति यानी डिटैच रहना, मतलब मोह माया से मुक्त रहना। क्योंकि दिए का मिसाल दिया गया था ना, दिए में तेल है और बत्ती डालेंगे तो दिया बिना तेल के जलेगा नहीं, लेकिन उसी तेल में अगर बत्ती डूब जाए तो भी दिया जलेगा नहीं, जलेगा। तो हमें डूब नहीं जाना है, उसी तरह उस दिए के में बत्ती चाहिए, तेल का अंश उसमें चाहिए, लेकिन उससे डिटैच रहे वो, तब जाकर जलेगा, तब वो रोशनी देगा। तो हम आत्माएं सांसारिकता में लिप्त हो गई थी, हमारा लाइट खत्म हो गया था, तब हमें कैसा बनना है? डिटैच रहना है।
तो परवृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप में मैं आत्मा और शरीर अलग हूँ। जिस तरह दिया है, तेल और बत्ती भी है, लेकिन बत्ती तेल से अलग अपने आप को हटाती है तब जलती है। उसी तरह आत्मा शरीर से मुक्त है, यानी शरीर भान से मुक्त है तो उसकी लाइट है और माइट भी है। लेकिन शरीर में घुसी हुई इसका कुछ नहीं। पशु और मनुष्य में कोई फिर अंतर नहीं है, क्योंकि पशु को भी आप बांध के रखते हैं और आत्मा रूप में आप अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो आत्मा भी बंधन में, शरीर रूपी बंधन में कैद है। तो ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया, खेल किया है ना, क्योंकि शरीर बिल्कुल अलग, शरीर द्वारा हम कर रहे हैं। यहाँ है मैं ही कर रही हूँ, अपने आप को शरीर समझ कर रहे हैं और शरीर का तो कोई अपना कुछ ताकत है ही नहीं, थक जाते हैं। तो यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी, है ना। जब हमारी स्थिति इतनी पावरफुल जाएगी, हर वक्त हमारी स्थिति रूहानी नयन, मेरा चेहरा, चलन, हर चीज में आत्मिक स्थिति हो जाएगा, तो दूसरा भी उस दर्पण में अपने आप को सुधार लेगा। तो हमें अपने आप को सुधारने से क्या, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति।